इंस्टाग्राम एक बहुत ही अच्छा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है कनेक्शंस बनाने के लिए। बट क्या ये बच्चों के लिए उतना ही सेफ है, स्पेशली टीनेजर्स और छोटे बच्चों के लिए? नॉट सरप्राइजिंगली बहुत सारे इंस्टाग्राम के यूजर्स यंग बच्चे हैं। रफली 8% इंस्टाग्राम के यूजर्स 13 और 17 ईयर्स के बीच के एज के हैं। हालांकि 13 साल से नीचे के बच्चों को इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना अलाउड नहीं है, बट एज अ फीचर ऑफ इंस्टाग्राम पेरेंट्स अपने बच्चों के अकाउंट्स बनाकर उन्हें मैनेज करते हैं। बट ऐसा करने में वो उन्हें कई ऐसी चीजों में एक्सपोज कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि सोशल मीडिया पे होने वाले स्कैम्स और उनसे जुड़े हुए कई खतरे। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम इंस्टाग्राम को सेफली यूज कर सकते हैं बिना किसी स्कैम में फंसे, और कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें ध्यान में रखकर हम इंस्टाग्राम को एक सेफ स्पेस बना सकते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए जहां पर वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हैं ऐसे स्कैमर्स से। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सेफ्टी कंसर्न्स की जो एज अ गार्जियन या पेरेंट आपको सोचना होगा ये डिसाइड करने के लिए कि आप अपने बच्चों को किस हद तक इंस्टाग्राम पे एक्सपोज करना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर बच्चे या बड़े भी कई अनजान लोगों से बातें करते हैं। हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात जो हमें उन्हें ये सिखानी है कि कैसे उन्हें स्कैमर्स को आइडेंटिफाई करना है और उन रेड फ्लैग्स के बारे में उन्हें बताना है जिसकी हेल्प से वो फेक पोस्ट और फेक प्रोफाइल्स को पहचान सके। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कई बार स्कैमर्स फ्री गेम्स या उनके अपग्रेड्स भेजते हैं इंस्टाग्राम के पर्सनल चैट्स में, जिसे अक्सर बच्चे एक्सेस कर लेते हैं और जिसमें कुछ फिशिंग या मालवेयर के लिंक्स होते हैं, जिन्हें एक्सेस करते ही वो अपने अकाउंट का सारा एक्सेस खो देते हैं। और अगर वही सेम पासवर्ड जो उन्होंने इंस्टाग्राम के लिए यूज किया है, उसी सेम पासवर्ड को किसी और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स या बैंक अकाउंट्स में यूज किया गया है, तो वहां से भी भारी नुकसान हो सकता है। फिर एक बहुत ही कॉमन इंस्टाग्राम का स्कैम है जो है इन्फ्लुएंसर स्कैम्स। इस केस में स्ट्रेंजर्स बच्चों को अप्रोच करते हैं ब्रांड्स या कंपनीज के नाम पर, और उनसे कहा जाता है कि वो एक हेफ्टी कमीशन कमा सकते हैं उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट करके। फिर धीरे धीरे वो अपफ्रंट फी मांगना शुरू करते हैं बच्चों से। कई जगह पर क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स भी देखे गए हैं, जहां पर स्कैमर्स एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के एक्सपर्ट बनके बच्चों को अप्रोच कर सकते हैं और उन्हें कुछ झूठे प्रॉफिट्स दिखाकर इन्वेस्टमेंट्स करने का लालच देते हैं, और जब वो उनसे पैसे इन्वेस्ट करवा लेते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। ऐसे केसेस में हम कमेंट्स के सेक्शन में जाकर क्रिप्टो वर्ड को फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि 99% ऑफ द केसेस में जिसमें ये क्रिप्टो का वर्ड आता है वो स्कैम ही होते हैं। फिर फेक ऑनलाइन स्टोर्स भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंस्टाग्राम पर, जहां पर फेक एड्स चलाकर टेम्पटिंग डील्स दिखाकर और डिस्काउंट्स की ऑफर देकर बच्चों को टेम्प्ट किया जाता है, जहां पर बच्चे इन बेट्स में आ जाते हैं और ऐसे परचेजेस को अटेम्प्ट करके ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हैं। उसके बाद या तो प्रोडक्ट आता नहीं है, ट्रैकिंग नहीं होती है, और या फिर किसी तरह से फेक प्रोडक्ट आपको मिलता है। हालांकि इंस्टाग्राम के शॉपिंग एड फीचर से ये फेक एड्स आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं, बट फिर भी वर्ड फिल्टर्स करके हम इन स्कैम से आसानी से बच सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से ऑटोमेटिकली कमेंट्स और मैसेजेस रिक्वेस्ट को हाइड कर सकते हैं जो आप नहीं देखना चाहते हैं, जैसे कि किसी नॉन फॉलोअर से या ऐसे किसी इंसान से जो आपको फॉलो नहीं करता है, उनसे आए हुए कोई भी कमेंट्स या फिर फॉलो की रिक्वेस्ट को वो स्पैम में डाल देते हैं। और ऐसे मैसेज रिक्वेस्ट को भी आप हाइड कर सकते हैं जिसमें कुछ ऑफेंसिव वर्ड्स या स्कैम से रिलेटेड कोई वर्ड्स होते हैं। पे दी गई इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप ऑटोमेटिकली कमेंट्स और मैसेज फिल्टर को ऑन कर सकते हैं, और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप कस्टम वर्ड लिस्ट बना सकते हैं कि जिसकी मदद से आपको कोई भी ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस, नंबर्स या इवन इमोजीज आते हैं जो आप नहीं देखना चाहते हैं, तो उन्हें भी आप यहाँ से हाइड करवा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फीचर जो इंस्टाग्राम प्रोवाइड करता है पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए, वो है सुपरविजन फीचर, जो उनके फैमिली सेंटर सेक्शन में होता है, जहां पर जाकर आप बहुत ही अच्छे तरह से ये मैनेज कर सकते हैं कि आपके बच्चे का इंस्टाग्राम का टाइम लिमिट क्या है, उनका स्क्रीन टाइम की रिपोर्ट आपको मिल सकती है, और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आपके बच्चे ने किसके साथ कनेक्शन बनाया है और किसे ब्लॉक किया है। इसके बाद बात करते हैं कुछ रेड फ्लैग्स की, जिन्हें ध्यान में रखकर हम बच्चों को ये समझा सकते हैं कि कैसे फेक अकाउंट्स और रियल अकाउंट्स में फर्क करना है, क्योंकि ज्यादातर स्कैम्स जो इंस्टाग्राम से जुड़े हैं वो फेक अकाउंट से ही होते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए ही है, बड़े भी इन बातों को ध्यान में रख सकते हैं जब वो किसी नए अकाउंट से इंटरैक्ट करते हैं इंस्टाग्राम पर। ऐसे कोई भी अकाउंट जो आपको बहुत ही बड़े अमाउंट की प्राइज मनी या फिर गिफ्ट्स के गिव अवेज देते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ उनको लाइक, कमेंट या शेयर करने के लिए ही रिक्वायरमेंट दी जाती है, वो फेक अकाउंट्स हो सकते हैं। ऐसे अकाउंट जिनमें बहुत ही कम कंटेंट है या फिर उनकी इंग्लिश और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हैं, ऐसे अकाउंट्स भी फेक अकाउंट्स का एक रेड साइन है। साथ ही में ऐसे अकाउंट्स जो बिल्कुल रिसेंट क्रिएट हुए हैं और जिनके कोई भी फॉलोअर्स नहीं है और कोई भी रिसेंट एक्टिविटी नहीं है, और वो अगर आपको बहुत ही
बड़े बड़े प्राइज मनी और गिफ्ट अवेज और कोई अच्छी ऑफर्स दे रहे हैं तो वो भी बिल्कुल फेक है। और ऐसे अकाउंट्स जो सिर्फ स्टॉक इमेजेस या चुराई गई इमेजेस को ही यूज करके काम चला रहे हैं वो भी फेक अकाउंट्स हो सकते हैं। साथ ही में ऐसे अकाउंट्स जो एक ही बार में आपसे बहुत सारे टास्क करवाना चाहते हैं, जैसे कि मल्टीपल अकाउंट्स को फॉलो करना या फिर मल्टीपल लाइक्स करना या कमेंट्स करना। ऐसे अकाउंट्स जो अपने आप को क्लेम करते हैं किसी ब्रांड या सेलिब्रिटी से एसोसिएटेड, लेकिन वो अकाउंट्स वेरीफाइड भी नहीं होते हैं, ये अकाउंट्स भी फेक अकाउंट्स हो सकते हैं। इसको वेरीफाई करने का एक तरीका ये भी है कि आप ऐसे अकाउंट्स को जो अपने आप को किसी ब्रांड या सेलिब्रिटी से एसोसिएटेड बताते हैं, आप उनको उनकी वेबसाइट पर जाकर ही डायरेक्टली देख सकते हैं कि क्या वो ब्रांड्स की वेबसाइट पे वो अकाउंट्स एसोसिएटेड दिखाई दे रहे हैं या नहीं। अब एक बार क्विकली उन स्कैम्स के बारे में भी जान लेते हैं जो कि बच्चों से तो रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल इंस्टाग्राम पे इतने कॉमन है कि कई बार बड़े भी उनके झांसे में आ जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। फेक जॉब स्कैम्स इंस्टाग्राम पर बहुत कॉमन है, जहां पर कोई एचआर बन के आपको कांटेक्ट करता है और आपसे कहता है कि वो आपके लिए एक अच्छी जॉब ऑफर लेकर आए हैं। फिर वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और आपसे एक फीस भी मांगते हैं उस इंटरव्यू को करवाने के लिए या फिर ज्वाइनिंग करने के लिए। ये एक तरह का फेक स्कैम है जिसमें आपको कभी नहीं फंसना चाहिए। फिर एक तरह का स्कैम है म्यूजिक प्रमोशन स्कैम। इस केस में स्कैमर्स कई तरह के म्यूजिक आर्टिस्ट को ही झांसे में लेते हैं, जहां पर वो उनसे कहते हैं कि वो उन्हें किसी लेबल या फिर किसी ब्रांड से एसोसिएट करवा देंगे और उनका म्यूजिक एल्बम्स या उनके अकाउंट्स को प्रमोट करवा देंगे, और उसके लिए वो उनसे मोटी रकम मांगते हैं और जब वो पैसे उनको मिल जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। स्पॉन्सरशिप स्कैम्स भी एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि अक्सर कंटेंट क्रिएटर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करता है इंस्टाग्राम पर। स्कैमर्स फेक स्पॉन्सरशिप डील्स के नाम पर पैसे मांगते हैं। वो कहते हैं कि वो आपको ब्रांड के लिए प्रमोट करेंगे और जब आप उन्हें पैसे देते हैं तो वो पैसा लेकर गायब हो जाते हैं और कोई स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलती है। लॉटरी स्कैम में लोगों को झूठे मैसेजेस भेजे जाते हैं कि उन्होंने कोई लॉटरी जीती है और जिसकी प्राइज मनी को ट्रांसफर करने के लिए टैक्स के नाम के पैसे उन्हें पहले जमा करवाने पड़ेंगे, और जब आप ये पैसे जमा करवा देते हैं तो वो स्कैमर्स गायब हो जाते हैं। पेड सब्सक्रिप्शन में लोगों को झूठी पेड सब्सक्रिप्शन बेचकर ये कहा जाता है कि वो उन्हें एक्सक्लूसिव सर्विसेज देंगे और जिसके लिए उन्हें 1 महीने के पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जब भी ये पैसे आप उन्हें ट्रांसफर करते हैं तो वो ये पैसे लेकर गायब हो जाते हैं और कोई सब्सक्रिप्शन की सर्विस भी नहीं आपको देते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हम सबके लिए यूजफुल है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े, जिसे यूज करने के बाद आप इंस्टाग्राम को सेफली यूज कर सकते हैं। किसी भी कमेंट्स, कैप्शंस या मैसेजेस में आए हुए कोई भी अननोन लिंक से अलर्ट रहिए और कोई भी अननोन सोर्स से आए हुए ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक मत करिए। अगर आपको फेक गिव अवे का कोई भी रेड फ्लैग मिल जाता है तो उससे प्लीज दूर रहें और इनके साथ कोई भी तरह की अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल शेयर ना करें। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड बहुत ही यूनिक और कॉम्प्लेक्स रखें और इसे किसी के साथ भी शेयर मत करें और टाइम टू टाइम इसे अपडेट भी करते रहें। अपनी पर्सनल या अपने बच्चों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके अकाउंट के थ्रू ओवर शेयर बिल्कुल मत करें। अगर हो सके तो अपने और अपने बच्चों के अकाउंट को प्राइवेट रखें ताकि जो भी फॉलोअर्स है वो ही सिर्फ आपके फोटोज और वीडियोज को एक्सेस कर सके। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी है जिसको आपको अपने इंस्टाग्राम या फिर अपने बच्चों के इंस्टाग्राम के अकाउंट पर जरूर अनेबल करना चाहिए। कोई भी अकाउंट अगर आपको सस्पिशियस या फिर स्कैम लग रहा है तो उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल मत दें और उसे फटाफट से ब्लॉक करके इंस्टाग्राम को रिपोर्ट करें। और अपने बच्चों के अकाउंट पर एक सुपरविजन जरूर रखिए, क्योंकि आपको ये जरूर समझना होगा कि आपकी सुपरविजन के बाद भी बहुत कुछ हो सकता है। और जहां इंस्टाग्राम स्कैम्स की बात आती है वहां पर पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो अपने बच्चों से ओपन कम्युनिकेशन रखें और उन्हें एजुकेट करते रहें टाइम टू टाइम ऐसे स्कैम्स और उनसे जुड़े रिस्क के बारे में। कि इस इन्फॉर्मेशन को पास करने के साथ हमारा ये गोल बिल्कुल भी नहीं है कि हम बच्चों के प्रति किसी स्नीकी बिहेवियर को बढ़ावा दे रहे हों, बल्कि ये है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी के साथ रिलेशनशिप बनाकर एक सेफ स्पेस में इंस्टाग्राम जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म को सेफली यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपके पास भी कोई सजेशंस, कमेंट्स या फिर कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं इंस्टाग्राम से जुड़े जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और मैं आपको मिलती हूँ ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट एंड यूज इंस्टाग्राम वाइसली।